बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें काफ़ी जो है वो एक इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो चुका है। और मुझे लगता है कि आजकल लोगों ने टीवी ड्रामे जो है वो देखने बंद कर दिए हैं और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही फ़िल्म है, एक ही मूवी, एक ही ड्रामा रह गया, वो बस सियासी सूरत हाल है, जिसमें मेरे ख़्याल से एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है वो इतना क्रेज़ पैदा हो गया, इतनी एक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मेरे ख़्याल से आजकल की जो सियासत है, आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ़ जाले हैं, मुख्तलिफ़ कारकुनान हैं, और हर बंदा जो है वो, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ तो वहाँ पे आपको, यूट्यूब पे अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पर लोग जो है वो सर्वेस कर रहे हैं। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो एक अजीब किस्म की जो है वो कशमकश चल रही है, एक अजीब तरह की एक इंटरेस्ट पैदा हो चुकी है। और मुझे लगता है कि आज की जो सियासत है वो किसी मूवी या ड्रामे से कम नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बल्ले का निशान जो है वो पीटीए से छिन गया, और ज़रताज गुल का जो रात इंसिडेंट हुआ, इसी तरह सरदार लतीफ़ खोसा का जो मामला है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में उस पर काफ़ी जो है वो चहमगोइयाँ चल रही हैं, और उस पर काफ़ी जो है वो मीम्स भी बनी, लोगों ने काफ़ी बातें की। और इसी तरह इमरान रियाज़ का क्या मामला है कि इमरान रियाज़ कौन है, और इसी तरह हामिद मीर साहब जो है वो फिर से एक दफ़ा इन एक्शन हुए। ये सारी बातें हम इस आज की वीडियो में देखेंगे। बल्ले का निशान जो है वो आपको याद होगा कि 9 जनवरी तक इसका फ़ैसला जो है वो अभी तक जो है वो महफूज कर लिया गया है, और अवाम में एक हलचल जो है वो मच चुकी है कि पीटीआई से शायद बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया है। अभी गेम बाकी है, अभी गेम इज़ नॉट ओवर। बल्ले का निशान जो है वो देखा जाए तो अभी फ़िल वक्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को महफूज किया, और इलेक्शन कमीशन के पास अभी फ़िलहाल ये फ़ैसला चला गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात मान ली गई है और बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से ले लिया गया। इसका जो फाइनल डिसीजन है वो 9 जनवरी को होगा, तो उस वक्त तक अभी वेट करना पड़ेगा। खैर, सवाल ये है कि अगर बल्ले का निशान, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कल जब बल्ले का निशान पीटीआई से लिया गया तो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जिसके चेयरमैन है, उनकी जानिब से एक फौरी जो है वो ख़त लिखा गया कि उनकी जो पार्टी है, चूँकि उनके इंतखाबी निशान तीर है, तो उनको अपनी पड़ेगी कि अगर जो पीटीआई, इनके जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जब अगर बिलफ़र्ज़ पीटीआई को जो इंतखाबी निशान है, बल्ले का निशान इनसे ले लिया जाता है, तो फिर क्या होगा। फिर पीपल्स पार्टी के कुछ, चूँकि उनका इंतखाबी निशान तीर है, तो हो सकता है कि जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो इंतखाबी निशान मिलेंगे वो कोई पेंसिल हो सकता है, या कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि पीपल पार्टी का जो निशान है, तीर है, उसके साथ जब वो मुशाबत रखती हूँ, तो हो सकता है कि पीपल पार्टी के लिए, पीपल पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके लिए मसला हो। तो खैर, ये पीपल पार्टी की जानिब से भी फ़ौरी रद्द-ए-अमल आया कि इस तरह का कोई भी इंतखाबी निशान जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ना दिया जाए। खैर, ये अभी तक खेल जो है वो शुरू हुआ है, अभी 9 जनवरी का फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल होगा, उसमें क्या होगा ये देखा जाएगा। खैर, बल्ले का निशान अगर बिलफ़र्ज़ जो है वो नहीं मिलता, पीटीआई को एक सिंबल नहीं मिलता है, तो देन जो है वो पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सब को अलग अलग जो है वो सिंबल्स मिलेंगे, जिस वजह से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो वोटर्स होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, चूँकि इससे फिर तज़ब्ज़ब हो जाती है और पीटीआई के जो वोटर्स होंगे उनको वोट कास्ट करने में बहुत मसला होगा। तो कहीं न कहीं ये अगर इस तरह से होगा, वाक़ई में पीटीआई को ये बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो इस तरह से मेरे ख़्याल से जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उस पर एक स्पॉट लगेगा, एक धब्बा लगेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये होगा कि फिर जितने भी उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और उनको मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो है वो पैसा दे के पेशकश कर सकती हैं। तो ये मेरे ख़्याल से जमहूरियत पर बहुत बड़ा एक तमांचा होगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर, ये एक अलग इशू है और ये फ़ाइनल अभी होना है 9 तारीख को। अब हम बात करते हैं जी ज़रताज गुल, जो कि कल पेशावर हाई कोर्ट पहुँची, और पेशावर हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो, भारी नफरी भी वर्ड बहुत कम है, मेरे ख्याल से सैकड़ों गाड़ियाँ थी जो कि ज़रताज गुल को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए अदालत के बाहर पहुंची हुई थी। और एक अजीब सी कैफियत तारी थी वहाँ पे, एक जो है वो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई पीटीआई के जो अंदर कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई के जो
पूरी लीडरशिप है वो शायद हाई कोर्ट में मौजूद है और उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस की इतनी भारी नफरी जो है वो अदालत के बाहर मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ ज़रताज गुल जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थी। और आपको याद होगा कि कल पेशावर हाई कोर्ट से ज़रताज गुल का बयान भी सामने आया, एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें ज़रताज गुल जो है वो रोते हुए उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और उनका ये कहना था कि मैं एक शहीद की बहन हूँ और मेरे भाई जो है वो वज़ीरिस्तान में जाओ, वहाँ पे उनकी जिनकी 5'10" जो है वो हाइट थी और मुझे पता है मैं शहीद की बहन हूँ। जिस तरह से मेरे भाई ने इस वक्त के वतन के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। तो खैर ये वीडियो आपने देखी कल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ेर गर्दिश रही। तो खैर ये अभी बातें चल रही थी, ज़रताज गुल का बयान भी जो है वो अभी रिकॉर्ड हुआ, फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया पर वो ज़ेर गर्दिश ही था कि चंद ही मिनट्स बाद जो है वो ये पता चला कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहीम ख़ान, उनकी आमद है। और ऐसा ही हुआ जब चीफ़ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम ख़ान अदालत में पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले तो ज़रताज गुल को बुलाया कमरा नंबर 1 में, जहाँ पे चीफ़ जस्टिस जो है वो ख़ुद बैठते हैं। और उन्होंने ये सवाल किया अपने जो बाकी की जो जस्टिस हैं कि आपने अदालत क्यों नहीं लगाई, ये बेटी, ये कौम की बेटी यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये बहुत बड़ी एक बात थी एक चीफ़ जस्टिस के लिए कि उन्होंने ज़रताज गुल को बेटी का लफ्ज़ कहकर पुकारा और उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि आपने इनको खाना खिलाया, इनको पानी पिलाया है। और इस तरह से उन्होंने जो ज़रताज गुल की बात सुनी। बात करते हैं जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, जब उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को कहा कि आप अपने नाम से पहले जो ये सरदार और ये पीर और इस तरह के वर्ड्स क्यों लगाते हैं, तो ये सारा जो सिलसिला ये बंद होना चाहिए। तो खैर जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा का रद्द-ए-अमल भी है और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है कि ये मेरा नस्ब है, ये मेरा एक जो मेरी नस्ल है ये चलती आ रही है और मैं किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ, ये मेरी शनाख्ती कार्ड पे है, मेरा नाम इस तरह से है सरदार लतीफ़ खोसा। और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो पैगाम में ये भी कहा है कि चीफ़ जस्टिस साहब को ये मुखातिब करके उन्होंने ये कहा कि आपका जो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस है उन ज़रा आप वेबसाइट खोलें, वहाँ पे उसके नाम से पहले भी सरदार का वर्ड आता है। तो खैर ये सरदार लतीफ़ खोसा ने हाथ जोड़कर ये अपना वीडियो बयान जारी किया है जो आप देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं जी हामिद मीर साहब और इमरान रियाज़। जब चीफ़ जस्टिस ने इमरान रियाज़ के बारे में कहा कि इमरान रियाज़ कौन है, क्या हम इमरान रियाज़ के लिए कारपेट बिछाएँ, जिसको मसला है वो ख़ुद है, यहाँ पे अदालत खुली है और अपना जो मसला है वो यहाँ पे बयान करे। उसको किसने अरेस्ट किया था, उसको किसने जो है वो गुम किया था, या वो ख़ुद ही गुम हो गया था, वो जो जिसको मसला है वो यहाँ पे ख़ुद है, उसको हम सिक्योरिटी पहुँचाएँ या उसको सिक्योरिटी दें। तो खैर ये रिमार्क्स थे जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिस पर इमरान रियाज़ साहब का रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने ये लिखा कि मैं कार्टून नहीं देखता और नीचे लिखा कि कार्टून नेटवर्क। खैर हामिद मीर साहब ने भी अपना हिस्सा डाला और उन्होंने ये लिखा कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े लोग छोटे नज़र आते हैं। अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।